हेलो व्यूअर्स। आज के टॉपर स्टॉक में मेरे साथ है राकेश। रैंक 114 गेट 2024 इन केमिकल इंजीनियर। तो आइए, स्क्रीन पे दिख रहे हैं राकेश। राकेश, मैनी मैनी कॉन्ग्रेचुलेशंस फ्रॉम ऑल ऑफ अस। थैंक यू सर, थैंक यू। चलिए, बिना डिले किए हुए इस टॉपर स्टॉक में मैं चाहूंगा कि सबसे पहले अपने आप को बहुत ही शॉर्ट में एक अच्छा इंट्रोडक्शन दे दें, जिससे कि बाकी यूजर्स और जो व्यूअर्स हैं वो आपके बारे में जान सके। साथ में आपकी एक जो इंस्पिरेशनल स्टोरी हो, वो कहीं ना कहीं फ्यूचर एस्पिरेंट्स को हेल्प कर सके। तो बताएं यस अपने सर। बारे में। तो माय नेम इज राकेश बिसु। आई एम फ्रॉम सीकर, राजस्थान। आई हैव डन माय बैचलर्स इन केमिकल इंजीनियरिंग from tier 1 college, and I have just passed in 23, and this was my third attempt in GATE 24. Previously I was a software developer, and this year I was come to in this sector. चलो देखो, आपने बहुत शॉर्ट में बता दिया कि प्रीवियसली यू वर ए सॉफ्टवेयर डेवलपर। सो बीइंग अ सॉफ्टवेयर डेवलपर एंड नाउ यू आर इन द लिस्ट ऑफ गेट टॉप स्कोरर इन अ कोर फील्ड। So, what happened in the past that compel you to go for GATE examination? क्योंकि आपके जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो कि Yes sir. किसी अदर फील्ड में हैं, अपने कोर Yes फील्ड sir. से अलग फील्ड में आफ्टर बीटेक हैं। Yes sir. कहीं ना कहीं उनके पास एक बहुत बड़ा फियर होता है कि शायद मैंने बीटेक कर लिया, अब काफी टाइम निकल गए हैं, शायद अब ये गेट का एग्जाम्स मेरे से बहुत अच्छा नहीं हो सकता। और आप अभी Yes sir. स्क्रीन पे हैं, आपका करंट रिजल्ट है। और आपके जैसे मैं हम लोगों ने बहुत सारे स्टूडेंट्स को देखे हैं। तो बाकी स्टूडेंट्स को आप बताएं कि किस जर्नी से आपका कहीं ना कहीं आपने एक एक प्लानिंग करी होगी Yes कि sir. मुझे Yes. गेट करना है, एक बहुत सीरियस अटेम्प्ट मुझे देना है, सोर्सेस मीडियम जो भी रहा हो। तो आखिर बाकी जो स्टूडेंट जो आपके 2 साल 3 साल पहले के स्टेज में जो आज जो है करंट पे, उनको आप कैसे उनको कंपेल करेंगे कि भाई यू शुड स्टार्ट एंड यू शुड Yes थिंक sir. फॉर। तो सर बेसिकली मैं 23 पास आउट हूँ, तो उस टाइम क्या हुआ कि मार्केट थोड़ा अच्छा था, ये कोडिंग सेक्टर, सॉफ्टवेयर सेक्टर। तो उस टाइम क्या है कि थोड़ा इजी था ये सब। नॉन कोर सेक्टर में जाना बहुत ही कंपेरेटिवली इजी था। तो उस टाइम मैंने उसी सेक्टर को चूज किया। बट आफ्टर द टाइम आई रियलाइज कि नहीं, ये सेक्टर मेरे लिए नहीं है। मेरे को मतलब ऐसे कंप्यूटर डेस्क पे बैठ के ये 9 to 5 में नहीं कर सकता। मेरे को थोड़ा इंटरेक्टिव जैसे चाहिए था। तो इसलिए मैं फिर एंड में मैंने सोचा कि नहीं, मेरे को पीएसयू की तरफ जाना चाहिए। गेट की जर्नी आपने इससे लास्ट ईयर भी दिए थे, उससे पहले भी आप गेट में अपीयर हो रहे थे। यस सर। वही तो था कि वो बैक ऑफ द माइंड था कि मतलब कि सॉफ्टवेयर डेवलपर तो था ही, मैं कर रहा था पूरा प्रिपरेशन उसके लिए। बट बैक ऑफ द माइंड था कि अगर ये सेक्टर नहीं तो मतलब पीएसयू उसके लिए मैं प्रिपेयर करूंगा। तो मतलब ऐसे ही जस्ट फॉर फन आई हैव गिवन 2 attempts with the third year and with the fourth year. तो आपकी कॉलेज जर्नी कहाँ से शुरू हुई और कहाँ से आप कैसे कॉलेज में आप मूव किए, वो थोड़ा सा आप बहुत ही Yes शॉर्ट में sir. बता देंगे तो अच्छा होगा। So मैंने प्री फाउंडेशन फाउंडेशन किया बेसिकली 11th 12th में मैंने फाउंडेशन किया। तो विद द 12th मेरा क्या हुआ कि थोड़ा फिजिकल मेरा प्रॉब्लम हो गया था बॉडी में। तो ओह, मैं क्या हुआ कि मैं जेई मेंस निकाल लिया। एडवांस नहीं निकाल पाया क्योंकि मेरा केमिस्ट्री का सब्जेक्टिव कट ऑफ पार नहीं हुआ। ओह, और मेरे 12th में परसेंटेज भी 75 उस टाइम पे चाहिए होते थे कि एलिजिबल होने के लिए। हाँ हाँ। वो भी मैं मेरा फिजिकल मतलब थोड़ा प्रॉब्लम हो गया था, तो उसके कारण मैं नहीं कर पाया। बट फिर मैंने एट द एंड दोबारा से एक अटेम्प्ट ट्राई किया। तो मैंने मतलब 12th के लिए भी एक सब्जेक्ट का दोबारा एग्जाम दिया, और जेई मेंस जेई एडवांस सब क्वालिफाई करके और टीयर 1 अच्छा कॉलेज में मैंने ज्वाइन किया। नहीं, टीयर और वन अच्छे कॉलेज से न, आप इतने शॉर्ट में आंसर स्किप नहीं कर सकते, आपको बताना होगा। मैं सुनना चाह रहा हूँ आपके मुंह से कि आप किस कॉलेज से हैं।
ये व्यूअर सुनना चाहेंगे? नहीं सर, मैं थोड़ा है प्राइवेट रखना चाहूंगा उसको। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो हाँ। एनीवेज, ठीक है। तो देखिए, ये राकेश की स्टोरी नहीं है। राकेश जैसे बहुत सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने कि बीटेक के बाद किसी भी एक इंडस्ट्री में, मैं ये नहीं चाहूंगा कि सॉफ्टवेयर इंडस्ट्री, बहुत सारे प्राइवेट इंडस्ट्री, 1 साल के बाद अपने आप को कहीं ना कहीं वो स्टक करके, ऐसा उनको लगता है कि अब यही इंडस्ट्री मेरे लिए, और शायद यही मेरे लिए अब पूरी प्रोफेशनल लाइफ है। जबकि ऐसा है नहीं। इफ यू हैव अ स्ट्रॉन्ग डिटर्मिनेशन एंड इफ यू आर zeal टू स्टडी योर सब्जेक्ट्स, जिसको कि आपने 4 साल आपने बहुत ही अपना एक डेडिकेटेड टाइम दिया है, और आपने खुद से अपने चॉइस के अकॉर्डिंग ही आपने तो बीटेक ज्वाइन करा है ना, यस सर। आप उस सब्जेक्ट से कैसे आप दूर भाग सकते? यस तो सर। इसका मतलब है कि 4 साल का अगर आपका स्टडी फाउंडेशन बेसिक्स अगर एक सर्टेन लेवल तक है, तो आप उसको थोड़े से डिवोटेड टाइम डिवोट करके अच्छे मेंटोरशिप में, सेल्फ डेडिकेशन के साथ एक शेड्यूल्ड स्टडी में आकर के आप अपने आप को एक टॉप स्कोरर की तरह प्रेजेंट कर सकते हैं। और ये राकेश ने कर दिखाया है। यस सर। तो राकेश, आगे के फ्यूचर प्लान्स क्या हैं? अब फ्यूचर मैं प्लान्स। सॉफ्टवेयर डेवलपर की बात नहीं कर रहा हूँ, अब मैं कोर सॉफ्ट फील्ड की आपसे बात कर हाँ, सॉफ्टवेयर डेवलपर से तो मूव ऑन हो चुके सर। तो रहा अभी हूँ। अभी पीएसयू में जाने का इरादा है अभी फिलहाल, तो फिर आई गेस यूपीएससी के लिए अटेम्प्ट करूंगा मैं। दैट्स वेरी गुड। हाँ। ये स्पिरिट्स जब मुझे सुनने को और जब देखने को मिलती है ना स्टूडेंट्स में, तो मुझे काफी अच्छा लगता है हाँ कि द वे यू आर थिंकिंग, जैसा आप सोचते हैं वैसा ही कहीं ना कहीं आप करते भी हैं समवेयर। जो चीजें आप कह रहे हो, इसका मतलब कि यू मस्ट हैव अ प्लान फॉर इट। यस सर। तो मैं चाहूंगा कि इस वीडियोस को जो भी व्यूअर्स सुन रहे हैं, जो भी एक केमिकल इंजीनियर सुन रहा है, तो आप इनके स्टोरी में देखिए, 1-2 मिनट की स्टोरी में इन्होंने अपनी लाइफ के एक फेज, सेकंड फेज, थर्ड फेज को, और एक फोर्थ फेज जो कि इनका फ्यूचर प्लान है, वो भी इनके लिए क्लियर है। और बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे होते हैं जिनको लगता है कि एक सर्टेन अचीवमेंट्स हो गया, दैट इज ओके एंड दिस इज माय ड्रीम डेस्टिनेशन। तो ऐसा नहीं है। फ्यूचर एस्पिरेंट्स को आप क्या सजेस्ट करोगे राकेश? सर, मैं पहले प्रिपरेशन पे आऊंगा कि कैसे आपको प्रिपेयर बिल्कुल। करना है। हम्म। तो देखो, मैंने जेईई मेंस के लिए प्रिपेयर किया, एडवांस के लिए प्रिपेयर किया, गेट के लिए प्रिपेयर किया। तो मैं पूरा थोड़ा समराइज कर देता हूँ बिल्कुल बिल्कुल। कि बेसिकली जैसे आपने ज्वाइन किया, आपने हम्म। क्लासें की, जैसे मान लिए कि आपने सुबह 7 से बजे के लेके 1 बजे तक क्लासें की। उसके बाद क्या करना होता है कि जो आपको करना है, जो चीज़ें, वो मैं हम्म। डिस्कस करूंगा। तो बेसिकली आपको करना होता है कि जो क्लास में पढ़ाया उसको रिवाइज करना आके, वो जो मस्ट है कि नेक्स्ट हम्म। क्लास जब भी है उससे पहले उस, वरना आप कनेक्ट नहीं कर पाओगे सब्जेक्ट को पिछले वाले से। हाँ हाँ। दूसरी चीज़ है कि जो भी होमवर्क दिया जाता है उसको सेम डे ट्राई करो कि पूरा कंप्लीट कर लो, कि नेक्स्ट क्लास से पहले अपन को पूरा होमवर्क कंप्लीट करना है। और जो भी अगर अपकमिंग टेस्ट है, तो उसके लिए पहले से ही मतलब पूरा प्लान कर लो कि इस डेट को टेस्ट है, इतना सिलेबस आने वाला है, और इतना अपन को ऐसे ऐसे कवर करना है, इतनी मतलब अपन को पीवाईक्यूज लगाने हैं, आज के दिन में इतने करने हैं, आज के दिन में अपन को इतना कवर करना है। और हम्म। ट्राई करो कि मतलब हर हर रात को सोने से पहले कि अपने मतलब बेड के पास में एक चार्ट लगा लो, और उस पर नोट डाउन कर लो कि कल मेरे को क्या करना है, मेरे को ये चीजें कल कवर करनी है। हम्म। तो ऐसे शेड्यूल करके सोओगे तो आपको मतलब रिमाइंडर रहेगा कि कल के दिन में मेरे को ये चीजें कवर करनी है। तो ये मतलब सिंपल शॉर्ट स्ट्रेटेजी है, बस आपको डेली ये फॉलो करनी है। ऐसे मिस मत करना कभी भी। ऐसे कुछ दिन तो हो सकते हैं कि आप मिस कर दो, बट यूजुअली यही स्ट्रेटेजी फॉलो करनी होती है सब सब प्रिपरेशन के लिए। चलो, मेरे साथ प्रदीप सर है, वो भी चाहेंगे कि राकेश के साथ 2 मिनट्स का यस बहुत ही सर। शॉर्ट कन्वर्सेशन। नाउ ऑन स्क्रीन मिस्टर प्रदीप सिंह। हेलो। गुड आफ्टरनून सर। गुड आफ्टरनून, बहुत बहुत बधाइयाँ ढेर सारी आपको। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक और आपने बहुत अच्छा किया। यू। तो ऑलरेडी सर ने बहुत सारी क्वेश्चंस जर्नी मैंने सुन चुका हूँ, और आपने बताया भी बहुत अच्छे तरीके से। जैसा कि हम्म। आपने बताया कि मैं सॉफ्टवेयर से केमिकल इंजीनियरिंग फील्ड में दोबारा रिटर्न होकर आया।
तो हाँ ये एक हाँ। बहुत बड़ा एक कन्वर्जन है, क्योंकि माइंडसेट एक बार हम जब अर्निंग करने लगते हैं तो चीज़ों को शिफ्ट कर पाना बहुत ही मुश्किल होता है। यस और सर। इसके लिए मैं मेंटली और फिजिकली दोनों बहुत स्ट्रांग होना चाहिए। तो ये आपने किया, चेंज किया। और अभी मेरे पास एक कॉल आया था एक बच्चे का, उसने बोला कि मुझे जो है मैं केमिकल इंजीनियरिंग से कर रहा हूँ बीटेक, और गेट में भी रैंक पे आई, पर मैं चाहता हूँ कि सॉफ्टवेयर में एंटर करना। तो ये थोड़ा सा उसको मैंने समझाया भी, लेकिन ये बहुत ही कंट्रोवर्शियल क्वेश्चन है जिसका जहाँ इंटरेस्ट हो जा सकता है। बट यस सर। आपने आया ये इंडिविजुअल पे बहुत ही, डिपेंड करता है। हाँ वो डिपेंड करता है भाई आपकी इंटरेस्ट किस में है, ठीक है। बट अभी मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि आपने ये जो रैंक गेन किया है, तो रैंक आपने 2 बार पिछली बार भी गिर दिया जैसे कि मैंने बताया यस मुझे। सर। तो ट्वेंटी उस थ्री बार क्या कमी ट्वेंटी रह गई टू थी का और भी। इस बार क्या आपने इम्प्रूव किया जिससे आपने ये स्कोर अचीव किया? सर बेसिकली वो 2 ईयर तो मैं पूरा सिलेबस भी कवर नहीं कर पाया, मेरे को पता भी नहीं था कि मतलब कॉलेज में पढ़ा था कि इतना कुछ है इतना कुछ नहीं है, बट वही है कि फॉर्मूले याद नहीं थे, सब कुछ मतलब पूरा सिलेबस कवर नहीं था, पीवाई क्यूज नहीं किए हुए थे। तो इस बार क्या हुआ कि पूरा डेडिकेशन था कि नहीं इसी एग्जाम को टारगेट करके पढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियसली मतलब पूरा गोल सेट था। तो और आपने जैसे मतलब एआई ने जैसे जैसे बताया, जैसे जैसे होमवर्क दिया, वैसे वैसे करते गए, पीवाई क्यू सोल्व करते गए, और रेफरेंस बुक में से सर ने जैसे जैसे बताया कि ये पोर्शन कवर करना है ये करना है, वैसे वैसे करते गए तो अल्टीमेटली हो गया। तो बहुत अच्छी बात है। और जैसे कि आपने क्लास के अलावा और क्या क्या चीजें फॉलो किया? सर क्लास के अलावा जैसे मेरे को अगर अगर किसी टॉपिक में सर पढ़ा रहे हैं, और यूजुअली मैं मतलब डाउट पूछ लेता हूँ, यूजुअली हम्म, मतलब चीज़ें क्लियर हो जाती। अगर फिर भी कुछ चीज़ें नहीं क्लियर हो पाती, तो मैं स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक को प्रेफर करता था, और हम्म, उससे मतलब पढ़ने का ट्राई करता था। तो उससे चीज़ें हम्म, पूरी मतलब जो पढ़ रहे हो वो पूरा क्लियर करके पढ़ो, तो थोड़ा हम्म। ऐसे कॉन्फिडेंस रहेगा सब्जेक्ट पे। अच्छा, इस बार आपको क्या लगता है कि अगर कुछ ये चीज मिस ना होती तो मैं शायद सिंगल डिजिट रैंक ले आ पाता? हालांकि दोनों इक्विवेलेंट ही है, थोड़े से मार्क्स का अंतर है। मैं ये नहीं कहूंगा कि आपने नहीं ला भाई, डेफिनेटली इसमें क्या है, 2-4 क्वेश्चंस का अंतर होगा मुश्किल से। हम्म। तो बट आपको क्या लगता है कि एज ए पर्सन इन पर्सन की हमें क्या और मैं इम्प्रूव किया होता शायद ही अच्छा कर पाता और अच्छा कर पाता? यस सर। तो सर जैसे मेरा जेई का जर्नी था, तो उस टाइम भी मैं मतलब मेरा फिजिकल हेल्थ सही नहीं रहता था। इस बार भी ऐसा ही हुआ, मेरा हाथ टूट गया था। मैं अच्छा, मुझे मुझे पता है, बताया था मैं आपने, हाँ। एचपीसीएल का एग्जाम देने गया था, यहाँ पे घर आया था, तो मेरा एक्सीडेंट हो गया था, वो हाथ टूट गया था, तो उसके कारण मैं थोड़ा मेरा 20-25 दिन का लॉस हो गया, तो उसके कारण मैं थोड़ा अच्छा नहीं कर पाया, वरना मेरे को एक्सपेक्टेशन बहुत अच्छा था। बट आई एम ये, हैप्पी विद वट एवर हाँ, आई ये नहीं गॉट। नहीं, ये बहुत बड़ी बात है, हाथ टूट जाना और फिर वहां से ओवरकम कर पाना। और मेरे ख्याल से एग्जाम के कुछ दिन पहले ही था एग्जाम उसका, यस सर। एचपीसीएल वाला। तो ये बहुत बड़ा अचीवमेंट्स है ना फिर तो। और हाँ मुझे तूने बताया भी था, मुझे मिस हो गया, वही मैं रिकॉल कर पा रहा हूँ। अभी हाँ आपके हाँ सामने बीआरसी का एग्जामिनेशन है और बीआरसी का इंटरव्यू है, तो उसको आप हाँ। कैसे देख रहे हैं, कैसे प्रिपेयर कर रहे हैं? सर उसके लिए जैसे आपने गाइड किया था वैसे ही कर रहा हूँ कि नोट्स रिवाइज कर रहा हूँ पहले, और फिर मतलब जो भी टाइम मिल रहा है उसमें स्टैंडर्ड टेक्स्ट बुक से जो भी कुछ नया सीखने को मिल रहा है उसको नोट डाउन कर रहा हूँ, और उसके नोट्स बना रहा हूँ, और मतलब एट द एंड मतलब जो भी मैंने नोट्स बनाए हैं उनको रिवाइज करके चला जाऊँ। हम्म। और कुछ क्वेश्चन जैसे हीट ट्रांसफर में है, टेम्परेचर प्रोफाइल पे, उसके लेक्चर्स जो है हम यूट्यूब पे डालेंगे, उसको आप यस जरूर सर देख यस सर। लीजिए। हाँ हाँ, हाँ 4-5 आपने लेक्चर बोला था। होंगे टेम्परेचर डिस्ट्रीब्यूशन वाला पे, तो उसको मैं डालूंगा, आप उसको आप देख लीजिएगा एक बार। हाँ सर मैं भी थोड़ा ऐड ऑन करता हूँ। हाँ, तो हाँ। मतलब हाँ जो भी बच्चे मतलब देख रहे हैं, जो मतलब जैसे कोई ऑनलाइन करना चाहता है कोई ऑफलाइन करना चाहता है, तो जो ऑनलाइन करना चाहता है उनके लिए तो डिफरेंट सोर्स है, आप कंपेयर कर सकते हैं कौन सा। तो ऐसा है कि अगर आपको लगता है कि मतलब कोई सब्जेक्ट में आप बहुत टफ लगता है कि ये सब्जेक्ट मतलब जैसे मास ट्रांसफर यूजुअली बच्चों को बहुत टफ लगता है, मेरे को भी टफ लगता था, बट आप क्या करिए ट्राई करिए कि प्रदीप सर के नोट्स या फिर वीडियो लेक्चर कहीं से मतलब ट्राई करिए कि ईआईए से कांटेक्ट करिए, और जो भी सब्जेक्ट आपको टफ लगता है
उसमें प्रदीप सर के लेक्चर देखने का ट्राई करिए, आपको श्योरली 100% आपको वो सब्जेक्ट इजी लगने लगेगा। मैं भी थैंक यू, मतलब बहुत सब्जेक्ट पढ़ा हूँ, मैं भी टीयर 1 कॉलेज से हूँ, तो मैंने भी बहुत अच्छे अच्छे प्रोफेसर के लेक्चर देखे हैं, पढ़ा हूँ ऐसे वर्चुअली और फिजिकली भी। बट जो क्लैरिटी सर प्रोवाइड करवाते हैं वो बहुत बहुत हाई लेवल है, तो आप प्रेफर कर सकते हैं। थोड़ा मुझे गूज बम्स थोड़ा आ गया है। हाँ, क्योंकि सुनने की आदत नहीं है, ये सब चीजें मैं सुनता नहीं हूँ जनरली। बट अगर आप बोल रहे हैं तो आपका एक्सपीरियंस है, और डेफिनेटली हाँ। ये आप ऑन द कैमरा कोई झूठ बोलेगा नहीं। बट हाँ, जनरली मैं ट्राई करता हूँ कि इम्प्रूव करने का, और बच्चों के हम्म। बच्चों मैं सोचता हूँ कि जो मैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन जब मैं अपना एग्जाम दिया था, उस समय मैं क्या प्रॉब्लम फील करता था, क्या एज ए स्टूडेंट फील करता है बच्चा, हम्म। उसको मैं वहां पे अपने आप को रख करके जो है चीज़ों को एक्सप्लेन करना का ट्राई करता हूँ। हम्म। ये मैं चाहता हूँ, और चीज़ों को एक्सप्लेन दिखा पाऊँ, विजुलाइज कर पाऊँ कि हाँ ये चीज़ें हो रही हैं, जिससे कनेक्ट कर पाना थोड़ा आसान हो। यस सर, हम बहुत कनेक्ट कर पाते हैं आपकी बातों से। आप जैसे पढ़ाते हैं वैसे मतलब पूरा फील आता है कि हाँ सब्जेक्ट का पूरा एक्सप्लेन करके डीप में से, जैसे बेसिक से स्टार्ट करके एडवांस तक, तो हम मतलब जो एक नॉर्मल बच्चा है उसको भी समझना बहुत इजी हो जाता है। थैंक यू सो मच। और मेरी तरफ से आपको बहुत ढेर सारी शुभकामनाएं। और डेफिनेटली मुझे तो चूंकि आप ऑफलाइन में थे, बहुत ज़्यादा संपर्क कांटेक्ट तो नहीं हो पाया, बट हाँ जितना भी आपने जितनी बार भी कॉल किया होगा मैं रिस्पॉन्स जरूर किया होगा, मैसेज यस किया होगा। सर। तो जितना भी फ्री होता हूँ। तो बट आपकी जर्नी काफ़ी टफ भी रही है, इन द सेंस कि आप फिजिकली बहुत हाँ, ज़्यादा आपने चैलेंज को एक्सेप्ट किया है। तो बट जो भी आपने किया बहुत ही बहुत ही ज़्यादा हाँ कमेंडेबल है भाई। प्रशंसनीय है, और बहुत अच्छा किया आपने डेफिनेटली। सर, एक 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 थोड़ा 2 मिनट और, तो मतलब कि ऐसा होता है, हाँ ना, ऐसे सबको लगता है कि यार कितना टफ है, कितने बच्चे बैठ रहे हैं, कितना क्या। बट ये थॉट है ना, ये थॉट सब बच्चों के आता है कि भाई मेरा होगा कि नहीं होगा। AIR 1 है, उसको भी थॉट आएगा, दिन में 3 बार आएगा कि यार मैं कर पाऊंगा कि नहीं। तो आपको क्या है कि प्रोसेस पे ध्यान देना है कि ये सब चीजें थोड़ा क्या करो, कट ऑफ कर दो, कि रिजल्ट रिजल्ट जैसे MS धोनी बोलता है ना, रिजल्ट आपके हाथ में नहीं, हम्म। प्रोसेस आपके हाथ में। तो प्रोसेस पे ध्यान दो, रिजल्ट अपने आप मतलब अपने आप आ जाएगा। मैं भी MS धोनी की बातों से बहुत ज़्यादा इंस्पायर होता हूँ, तो मैं भी फॉलो करता हूँ। तो उससे उनसे भी बहुत ज़्यादा उनको फॉलो करता हूँ। और मैं उनसे बहुत चीज़ सीखा हूँ कि कैसे यस टफ सर। सिस्टम में काम रहना है। बट हाँ। हाँ वो मुश्किल है, बट आप जब प्रैक्टिस करेंगे तो चीज़ें हो जाती हैं। यस और सर। यही बात है कि प्रोसेस पे, क्योंकि वो मेरे हाथ में नहीं है। और हम जब हम्म। भी जाते हैं ऑन द फील्ड, तो हमें प्रोसेस देखना है, और ऑन द सिचुएशंस कैसे हम, जैसे कि हम हाँ। सोचते हैं, प्लान करते हैं पहले ही कि हमें आज ऐसा खेलना है या ऐसा करना है, ये प्लानिंग सब कुछ फेल हो जाती है जब आप ऑन द फील्ड होंगे। ऑन यस द सर। फील्ड में आप कितने मेंटली स्ट्रांग हो, है ना, वो ज्यादा इम्पोर्टेंट होता है। यस सर। और तो जैसे ये एक बात और ऐड कर दूं, जैसे बच्चे होते हैं यूजुअली, मेरे को भी होता है कि एग्जाम से पहले दिन एनजाइटी होता है सबको कि नींद नहीं आती रात रात को। तो मैं उसके लिए पहले ही प्रिपेयर था मैं जैसे टेस्ट सीरीज तो मैं ज्यादा टेस्ट नहीं दिया, बट ऐसे PYQs पूरे सब पूरे मतलब ईयर का लेके और वैसे करता था। तो मैं क्या करता था, जिस ड्यूरेशन में मतलब सुबह का स्लॉट था, केमिकल इंजीनियरिंग था, तो मेरे को पता था कि भाई नींद तो अगर नहीं आया तो 1% बाय द वे नहीं आया तो क्या करेंगे। तो मैं मेंटली मतलब खुद को प्रिपेयर करता था कि आज नहीं सोना है, आज रात को 4 बजे सोना है और 7 बजे उठ के टेस्ट देना है। तो मतलब पहले से खुद को प्रिपेयर करो कि कोई भी सिचुएशन आए तो तुम्हें पहले से अपने आप को प्रिपेयर कर रखा है कि भाई मैंने टेस्ट दे रखे हैं, 5 टेस्ट दे रखे हैं, तो उनका रिजल्ट पता है मेरे को कि भाई उन्होंने अच्छा परफॉर्म किया था। तो अगर तुम एग्जाम के दिन भी अगर बाय द वे नहीं स्लीप कर पाए, तो तुम उस सिचुएशन के लिए प्रिपेयर हो पहले से कि भाई नहीं, ये अनयूजुअल सिचुएशन नहीं है, ये मैं पहले फेस कर चुका हूँ। सही तो बात है। सर वैसे वो हेल्प करता है वो। और जिस तरीके से एक्सप्लेन कर पा रहे हो, वही आदमी एक्सप्लेन कर सकता है जो चीजों से जो सिचुएशन को फेस को किया फेस हुआ किया है, है। और ये यस बहुत सर। छोटी छोटी बातें हैं, लेकिन बहुत ज्यादा बहुत इंपॉर्टेंट मैटर है, करती है, बहुत मैटर बिल्कुल करती हैं ड्यूरिंग प्रिपरेशन। बिल्कुल। आपने जब पहले बोला कि कैसे हम चीजों को पहले ही प्रोसेस पे ध्यान दें। दूसरा कि हाँ। जो मेरे हाथ में नहीं है उस पर एक्स्ट्रा एफर्ट डालने की कोई मतलब नहीं है।
रिजल्ट हमारे हाँ हाथ में नहीं है। हाँ, प्रोसेस रिजल्ट मेरे हम हाथ में है। नहीं। प्रोसेस को हम करें अच्छे तरीके से, इसमें हम्म, कोई इफ एंड बट नहीं होना चाहिए, ताकि बाद में रिग्रेट हो कि मैं प्रोसेस को सही से फॉलो नहीं किया। हम yes, जनरली, ये मेन एंजाइटी का रीजन ही होता है कि हम रिजल्ट सोचते हैं, हम्म है ना, हम्म जो कि मेरे हाथ में भी नहीं है। हम्म, तो इस चीज को हम ध्यान दें, और बहुत ही इंपॉर्टेंट बात बोला आपने। तो हाँ उसको डेफिनेटली, और यही आप सेम मैं आशा करता हूँ कि जो भी बच्चे ने अच्छा रैंक लाया है और अच्छा एग्जाम दिया है, वो बार्क में, बीआरसी में भी अच्छा इंटरव्यू को यस फेस सर। करेंगे, और फिर हम मिलेंगे। यस और ये मैं आशा करता हूँ, ठीक है, यस सर कि बात जरूर। हम कैसे करेंगे, कैसे आपने लाया। मैं यही सेशन पे यही आपसे इंटरेक्ट करना चाहता हूँ कि एज ए बार्क साइंटिस्ट। चलिए यस सर नेक्स्ट जरूर। मीटिंग एज ए बार्क साइंटिस्ट ही आपसे करते हैं हम लोग। और ठीक है। मुझे यस सर पूरा जरूर। भरोसा है कि ये अपने नेक्स्ट जो यूपीएससी का गोल रखे हैं, हाँ, उसके इनके लिए डेडिकेशन को देख करके मुझे ऐसा कई फ्यूचर सिविल सर्वेंट भी मुझे नजर आ रहे हैं। नहीं, मैंने कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंट कॉन्फिडेंस है। है, और इनका एक जो सीरियस एस्पिरेंट्स होते हैं ना, उनका जो एक ऑरा होता है ना, द वे, वो एक लेवल ऑफ डेडिकेशन मुझे आप में जो दिखा है ना, आई एम ट्रूली ब्लेस्ड। थैंक यू I'm सर truly थैंक यू blessed थैंक like you are a part of AIA. Many, यू। many यस सर। congratulations once again, and tons of luck for all the upcoming examination and recruitment. See थैंक यू you सर in थैंक the यू। next video. Okay, bye bye.